मैं पवन शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका अपने इंग्लिश क्लास में, पवन्स क्लास। यहाँ मैं आपको सिखा रहा हूँ बहुत सिंपल तरीके से ग्रामर। बस आपको चाहिए कि आप पूरी वीडियो देखें, समझ में आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कुछ भी नहीं है, आप इतनी सारी वीडियो देखते हो, एक वीडियो 5 मिनट की पूरे दिन में मेरी देख लोगे, अगर समझ में आता है लाइक कर दोगे तो कुछ नहीं जाता है, बस आप कुछ ना कुछ सीख जाओगे। रियलिटी है, आप कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे, बशर्ते आप मेरे जो वीडियो है उसे पूरा देखें, सारी वीडियो देखें, पूरा देखें। अगर समझ में आए तो लाइक करें। 100% मैं आपको ग्रामर सिखा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। आज इंटरोगेटिव का पार्ट 2 मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक ही वाक्य। क्वेश्चन वर्ड का मतलब हिंदी में समझे तो क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? कब, क्यों, कहाँ, किसने, किसको, कैसे, ये सारे शब्द हैं, ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं जो वाक्य के बीच में आते हैं। जैसे राम घर कब जाता है, मीरा क्यों नाचती है, लड़के कक्षा में शोर क्यों मचाते हैं, ये जो क्यों, कब, कहाँ, कैसे है, ये सब वाक्य के बीच में आएंगे। क्रिया के अंत में वही पहचान है, ता है, ती है, ता, होते हैं आदि शब्द आते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। समझ में आ गया होगा आपके। अब इन्हें बनाते कैसे हैं? जैसे क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं? कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि, बहुत सारे होते हैं, आप इतना समझिए, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो ये जो वाक्य के बीच में आते हैं, हम इन सब की अंग्रेजी सबसे शुरू में लिखते हैं। अंग्रेजी में वाक्य बनाते समय इन सब वाक्यों की, शब्दों की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। जैसे राम शोर क्यों मचाता है, तो क्यों शब्द जो वाक्य में आएगा उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। समझते रहना उस, फिर समझ लो ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। इन क्वेश्चन वर्ड्स की अंग्रेजी हम वाक्य बनाते समय सबसे पहले लिखते हैं। फिर एक वचनकर्ता के हिसाब से डज को लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। यदि वाक्य में नहीं शब्द आता है तो ठीक सब्जेक्ट के बाद नोट को लगा देते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अंत में ऑब्जेक्ट को लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। बहुत सिंपल है, बस आप पूरी वीडियो देखें, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। इसे हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन वर्ड प्लस डज प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट होगा एक वचन, इसलिए एक लिख दिया है। यदि वाक्य में नहीं शब्द आए तो नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। फिर समझ लो इन वाक्यों में हम प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। कब, क्यों, कहाँ, किसने, कैसे आदि, ये जो भी शब्द वाक्य के बीच में आते हैं उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, जिनको हम अंग्रेजी में क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। समझ में आ रहा है? और फिर एक वचन करता है तो उसके हिसाब से हम डज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं। यदि वाक्य में नहीं शब्द आता है तो हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं? नॉट। मैंने पहली वीडियो में ही बताया, आपको याद रखना है। अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो देखने का सिद्धांत ये हो कि आप कुछ सीखो, सिर्फ यूं ही नहीं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखकर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एक सेंटेंस कर दो, राम विद्यालय क्यों नहीं जाता है। इसमें क्या है? प्रश्नवाचक शब्द भी बीच में है और नहीं शब्द भी बीच में है। अब हम इसके हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है? क्यों। तो सबसे पहले भाई, फिर डज लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? एक वचन। अभी एक वचन के हिसाब से समझा रहे हैं, ठीक है। राम एक वचन है तो हम लगाएंगे डज, भाई डज। फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम, भाई डज राम। सब्जेक्ट के बाद नोट, यदि वाक्य में नहीं शब्द हो तो सब्जेक्ट के बाद नोट, तो नोट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है? जाता, जाना, गो। कहाँ? ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? विद्यालय, टू स्कूल। अंत में क्वेश्चन मार्क। बहुत सिंपल है, आपके समझ में आ गया होगा। फिर समझो इन वाक्यों में हम प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी को सबसे पहले लिखते हैं, फिर एक वचनकर्ता के अनुसार डज को लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं। यदि वाक्य में नहीं शब्द आता है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाते हैं। जैसे राम विद्यालय क्यों नहीं जाता है, व्हाई डज राम नॉट गो टू स्कूल, व्हाई डज राम नॉट गो टू स्कूल। बहुत सिंपल है, आपके समझ में आ गया होगा। अब बहुवचन कर्ताओं के हिसाब से कैसे समझते हैं ये भी आप समझो। नंबर 2, कुछ भी नहीं करना है, बस हमें एक वचन में क्या लगाते हैं डज, और हम बहुवचन में डू लगा देंगे। वही नियम है, प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिखते हैं, प्लस बहुवचन कर्ताओं के अनुसार हम डू को लगाते हैं, प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं। मतलब 3 का मतलब 2 या 3 का मतलब मेरे हिसाब से बहुवचन है। ऐसा कुछ ग्रामर नहीं बोलती कि आप 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो। 1 का मतलब एक वचन है मेरे हिसाब से, 3 का मतलब बहुवचन है, लेकिन ग्रामर का कोई नियम ऐसा नहीं कहता। आपके समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। सब्जेक्ट थर्ड कुछ नहीं है, इसका मतलब है बहुवचन मेरे हिसाब से, आपको समझाने के लिए। समझ रहे हैं? यदि वाक्य में नहीं शब्द आता है तो नोट को लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट को लिखकर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सब देखो एग्जाम्पल, लड़के कक्षा में शोर क्यों मचाते हैं, लड़के कक्षा में शोर क्यों मचाते हैं। इनमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्योंकि ये इसी शब्द से तो लग रहा है प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न वाला शब्द है, तो इसकी अंग्रेजी उठा के हम सबसे पहले लिखेंगे। देखो क्वेश्चन वर्ड लिखा है तो इसकी अंग्रेजी उठा के हम सबसे पहले लिखेंगे भाई। अब लड़के बहुवचन है, बहुवचन के साथ हमने क्या बताया था आपको, डू लगाने के लिए। डू लड़के, द बॉयज। इसमें देखो नोट शब्द है, नहीं है तो नोट को नहीं लगाएंगे। भाई डू द बॉयज अब मचाते हैं कि मैक ए शोर की, नॉइस कक्षा में, इन द क्लास। भाई डू द बॉयज मेक ए नॉइज इन द क्लास। लड़के कक्षा में शोर क्यों मचाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से समझने के लिए। फिलहाल मैं एक बार आपको और समझा देता हूँ कि इन वाक्यों की पहचान ये होती है कि इन वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कहाँ, किसने, किसको आदि प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। जैसे राम स्कूल क्यों जाता है, अध्यापक कक्षा में कब पढ़ाते हैं, तो ऐसे शब्द आते हैं जो बीच में होते हैं। अब इन्हें बनाते कैसे हैं पहले समझ लो। एक वचन कर्ता के हिसाब से, एक वचन कर्ताओं में मैंने पहले बताया था कि डज का प्रयोग करते हैं एक वचन कर्ताओं के साथ, और बहुवचन कर्ताओं के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। बहुत सिंपल है। इनमें हमें क्या करना है कि जो बीच में ये शब्द आएंगे प्रश्नवाचक, इनकी अंग्रेजी हम वाक्य को बनाते समय सबसे पहले लिखेंगे। तो हमने क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिख दिया। अगर हमारा कर्ता एक वचन है तो डज को लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट लिखा है इसका मतलब है एक वचन कर्ता। यदि वाक्य में नहीं शब्द आता है तो सब्जेक्ट के बाद नोट को लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखकर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। बहुत सिंपल है। जैसे राम विद्यालय क्यों नहीं जाता है, इसमें क्यों प्रश्नवाचक शब्द है, मतलब क्वेश्चन वर्ड है, इसको हम उठाकर सबसे पहले लिख देंगे वाई। वाई का मतलब क्यों। फिर राम को देखेंगे एक वचन है या बहुवचन। राम हमारा एक वचन में है तो इसके हिसाब से हमने क्या लगा दी डज, भाई डज, फिर सब्जेक्ट राम। इसमें नहीं शब्द भी आया है तो हम यहाँ पे हमने क्या लिख दिया नॉट। भाई डज राम नॉट गो टू स्कूल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही बहुवचन के हिसाब से समझ लो। बहुवचन के साथ हम क्या करते हैं डू का प्रयोग करते हैं। इनमें क्या करेंगे प्रश्नवाचक शब्द को हम सबसे पहले लिखेंगे। फिर बहुवचन कर्ताओं के साथ चूंकि हम डू लगाते हैं तो प्रश्नवाचक शब्द के बाद ठीक हम डू लगाएंगे, फिर बहुवचन कर्ता को लिखेंगे। यदि वाक्य में नहीं शब्द आता है तो सब्जेक्ट के बाद नोट को लिख देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। समझ लो। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड प्लस बहुवचन कर्ताओं के हिसाब से डू,
फिर ये बहुवचन करना है। ये 3 जो लिखे हैं मैंने रोमन में, इसका मतलब थर्ड नहीं है। फिर बता दूं, इसका मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि 1 2 3, 2 और 3 ज़्यादा हैं एक से, तो ज़्यादा का मतलब बहुवचन, इस हिसाब से मैंने लिख दिया है। बहुवचन करता प्लस नॉट। अगर वाक्य में नहीं शब्द आता है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में ये निशान जरूरी है, वरना आपका ये निशान भी ना लगाऊं तो वाक्य गलत हो जाएगा बनाते टाइम। एग्जाम में समझो, लड़के कक्षा में शोर क्यों मचाते हैं, नहीं शब्द इसमें रहने दो, क्योंकि नहीं हमने समझ लिया, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। तो भाई, क्योंकि यही प्रश्न पूछने वाला शब्द है, ऐसा लग रहा है कि इसी शब्द से प्रश्न मालूम पड़ रहा है। फिर लड़के बहुवचन है तो डू, फिर द बॉय सब्जेक्ट, नहीं है ही नहीं तो छोड़ दो। फिर मचा देगी मैक, शोर की ए नॉइज, कक्षा में इन द क्लास। उम्मीद है आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई हो तो नीचे कमेंट में लिखिए क्या समझ में नहीं आया, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बस आपसे यही कहना है, मेरे अगर चैनल से जुड़े हो तो प्लीज़ दिल लगा के पढ़ लो भाई। मैं आपको जो जानता हूँ वो सिखाने की कोशिश करूँगा। इससे ज़्यादा मैं आपसे क्या कहूँ, बस आप ये सोच लो कि थोड़ी भी अगर आपको ग्रामर आ जाती है तो बहुत बढ़िया है। यही मुझे आपसे कहना है, आप ग्रामर सीखिए, मैं आपको समझाऊंगा। बस फिर मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मेरी पूरी वीडियो देखें, मुझे सब्सक्राइब करें, और समझ में आती है तो लाइक करें। अगर आपको लगता है कि आपके साथ के कुछ लड़के हैं, उनमें मेरी वीडियो शेयर करें जिससे उनको भी फ़ायदा हो। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।